सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में, उसने अपनी जो वेबसाइट है उस पर ये डाला हुआ है कि जो अपना क्लास 10th बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं राजस्थान में, वो होने वाले हैं 15 फरवरी से ये स्टार्ट है। और लगभग ये अप्रैल 4 अप्रैल तक ये फिनिश होने वाले हैं, ऐसा उन्होंने जो है डाला हुआ है अपने वेबसाइट पर। तो उन्होंने एक पेपर भी डाला है। पेपर में हर एक सब्जेक्ट का एक एक पैटर्न जो है बोर्ड ने डाला हुआ है कि इस सब्जेक्ट का पेपर जो है इस तरह का आएगा और उसका पैटर्न ये होगा, उसमें इतना टाइम आपको दिया जाएगा, इतने क्वेश्चन होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में मैं आप सभी 10th क्लास का जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे जा रहे हैं, उनको जो है इंग्लिश का जो पेपर है, अंग्रेजी सब्जेक्ट का जो पेपर है, उसका पैटर्न बताने वाला हूँ जो कि बोर्ड ने डाला है कि इस टाइप का पैटर्न आएगा और उसमें इतने इतने क्वेश्चन होंगे और पैटर्न ये होगा। तो आप इसे ध्यान से देखिए, आपके काम की चीज़ है बिल्कुल। या तो आपको मिल गई होगी, नहीं मिली है तो आप इसे देख लीजिए। मैंने प्रिंट निकला कर लाया हूँ इसका वेबसाइट से, उसको पीडीएफ डाउनलोड करके, और इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इससे आपको काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर हमारा किस टाइप का होने वाला है और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अच्छे मार्क्स लाने में। बिल्कुल पैटर्न जो है सेम टू सेम होगा जो बोर्ड ने डाला है। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए। प्रश्न पत्र जो है 2023-24, यानी कि 2023 हमारा सेशन चल रहा है, उसी को 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक ये होंगे। ये हालांकि अभी बोर्ड ने डाला हुआ है, बाद में अगर हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन अपनी ऑथेंटिक वेबसाइट पर डाला हुआ है, वहीं से मैं बता रहा हूँ। कक्षा 10th है और इंग्लिश का है, और इसके लिए जो समय आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट। ठीक है। और इसमें जो है पूरे पूर्णांक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे अपने 80 मार्क्स होंगे। 80 मार्क्स का पेपर होगा हर एक सब्जेक्ट का। 6 सब्जेक्ट के पेपर, 6 के 6 80 मार्क्स के होंगे। अब इसमें जो उद्देश्य हेतु अंक बार जो उन्होंने पर्पज रखा है कि किस पर्पज से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो बता है कि ज्ञान, ज्ञान का मतलब है नॉलेज। नॉलेज पर उन्होंने जो है 15 मार्क्स रखे हैं अंक बार, और ये पूरा होता है प्रतिशत में 18.75 जो प्रतिशत है। अवबोध, अवबोध का मतलब अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ। तो समझ का जो होता है वो अंक आएंगे उसके 20, और इसका जो प्रतिशत होगा 25%। और ज्ञानोपयोग और अभिव्यक्ति यानी कि जो नॉलेज आपने लिए उसका एप्लीकेशन अप्लाई आप कैसे करोगे, तो उस पर इन्होंने 23 मार्क्स रखे हैं, यानी कि 23 मार्क्स का होगा ये। और उसके जो प्रतिशत मार्क्स है 28.75% मार्क्स होते हैं, ये 23 80 में से। ठीक है। और इसके अलावा कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट पर, और आपकी जो मौलिकता है, जो ओरिजिनलिटी है, उस पर इन्होंने रखा है 22 मार्क्स। और ये प्रतिशत होता है 27.50% होता है ये, परसेंटेज में देखे तो इस तरह से कुल टोटल जो है ये 80 मार्क्स का होगा जो आपका रिटर्न पेपर होने वाला है अब बोर्ड में। अब प्रश्नों के जो प्रकारवार अंकबार कितने हैं, किस टाइप के प्रश्नों के कितने कितने अंकबार है, यानी कि एमसीक्यू टाइप के कितने होंगे, और 20-30 वर्ड्स में जो एक लाइन में, दो लाइन में देते हैं वो कितने होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कितने होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कितने होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप कितने होंगे, ऐसे टाइप कितने होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन का अलग अलग बताया इन्होंने कि आपका जो पेपर आएगा उसमें वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ से मतलब क्या हो गया, एबीसीडी वाले, वस्तुनिष्ठ से मतलब एबीसीडी वाले जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा है ये वस्तुनिष्ठ। ठीक है। एबीसीडी वाले जो पे हैं वो होंगे अपने कितने, प्रश्नों की संख्या 12 होगी। 12 अपने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन पर मार्क कितना होगा, 1 मार्क, यानी कि 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स के हो जाएंगे अपने। तो ये कितना हो गया, 15% हो गया अपना। और ठीक है। और इसके लिए संभावित समय जो आपको देना है वो लगभग 25 मिनट्स का समय आपको दिया गया है, बोर्ड की तरफ से निर्धारित है ये। और फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान आपको कितने दिए जाएंगे, ऐसे प्रश्न आपको दिए जाएंगे 6, उनकी संख्या 6 होगी। और हर एक क्वेश्चन पर 1 मार्क होगा, यानी कि ये 6 क्वेश्चन हो गए 6 मार्क्स के। ठीक है। 8 मिनट का लगभग समय इसके लिए तय किया गया। इसके अलावा अति लघु उत्तरात्मक यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो आप एक या दो लाइन में आंसर देते हो वो, तो वैसे क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, वैसे क्वेश्चन की संख्या होगी 18। और हर एक क्वेश्चन जो है ये भी 1 मार्क का होगा, यानी कि 18 क्वेश्चन जो है 18 मार्क्स के हो गए अपने
टोटल इसके लिए 30 मिनट्स यानी कि आधा घंटे का समय आपको दिया जा रहा है। इसके बाद लघु उत्तरात्मक यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है इसमें जो है दो टाइप के हैं। तो 9 और 1 पूरे टोटल 9 क्वेश्चन तो ये, और 1 क्वेश्चन ये, यानी कि ये जो थोड़ा सा बड़ा है वो तो दिया जाएगा 3 नंबर का या 3 मार्क्स का। और जो थोड़े छोटे छोटे हैं लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन यानी कि लगभग शायद उसमें 40-50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है इन पर आपको 2 मार्क्स के होंगे हर एक क्वेश्चन, यानी कि 9 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 18 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसके लिए 20 मार्क्स का समय है। और एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अन्य से डिफरेंट बड़ा होगा तो वो क्वेश्चन का मार्क्स होंगे 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो ये कुल मिलाकर जो है अपने कितने हो गए, इसका 7 मिनट का समय मिलेगा आपको इसको लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन को एक को करने के लिए। और 9 क्वेश्चन जो है करने ये आपको 20 मिनट्स में करने। ये थोड़े छोटे हैं, ये बड़ा है। ठीक है। और दीर्घ उत्तर और बड़े यानी कि 80 वर्ड्स में किसी क्वेश्चन का आंसर जो हमें देना है, यानी कि जैसे पैराग्राफ लिखना है, स्टोरी वगैरह लिखनी है, तो उस टाइप के क्वेश्चन है ये। तो उसमें से 2 थोड़े छोटे हैं और 3 जो है थोड़े बड़े हैं। तो ये 3 जो बड़े वाले हैं इन पर 5-5 मार्क्स के होंगे और जो 2 थोड़े छोटे हैं उन पर जो है 4-4 मार्क्स के होंगे ये। तो ये 2 क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के होंगे इनके कुल टोटल कितने मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स हो गए। और इनके लिए आपको समय मिलेगा 45 मिनट्स। और ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है इसके अलावा निबंधात्मक यानी कि बड़े वाले क्वेश्चन, यानी कि जैसे स्टोरी लिखनी है आपको, पैराग्राफ लिखनी है 80 वर्ड्स में, तो इस पर जो है आपको इस टाइप के 3 क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में। और हर एक क्वेश्चन पर मार्क्स होंगे 5, यानी कि ये 5 क्वेश्चन जो है अपने 15 मार्क्स के हो गए। और इनके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। ये बात बड़े क्वेश्चन है इसलिए इनको टोटल आपको करने 1 घंटे में। ठीक है। तो इस तरह से हो गए अपने प्रश्नों के प्रकारवार अंकवार। इसके बाद हम चलते हैं खंड स व द में है विकल्प योजना और विषय वस्तु का अंकवार, यानी कि अब आपका रियल पेपर आता है कि कहाँ से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। यानी कि पेपर में जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है और एक आपके जो है फुट प्रिंट्स विदाउट फिट 2 बुक है आपके, तो उसमें से पैसेज, अनसीन पैसेज, स्टोरी राइटिंग, शॉर्ट पैराग्राफ वो कितने कितने मार्क्स के हैं इसमें अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है। तो जैसे सेक्शन ए जो दिया जाएगा इसमें 4 सेक्शन होंगे आपके। कितने सेक्शन होंगे, 4, ए बी सी और डी, 4 सेक्शन आपको दिए जाएंगे। और 4 सेक्शन में ये सारा पेपर डिवाइड है और हर एक डी वाला सेक्शन जो है 40 मार्क्स का है। और ये ए बी सी तीनों जो सेक्शन है ये मिलाकर 40 मार्क्स के हैं, यानी कि 40 और प्लस 40 बराबर 80 मार्क्स का ये आपका पेपर हो गया। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जैसे सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में आपको अनसीन पैसेज मिलेंगे। 2 अनसीन पैसेज होंगे। जो फर्स्ट जो अनसीन पैसेज होगा वो 6 मार्क्स का होगा और जो सेकंड जो अनसीन पैसेज होगा ये 9 मार्क्स का होगा। ठीक है। ये दोनों ही पैसेज मिला के कितने हो गए, 15 मार्क्स के हो गए टोटल 15। ठीक है। यानी कि सेक्शन ए अपना कितना हो गया, सेक्शन ए 15 मार्क्स का हो गया। अब इसमें जो है ये जो अनसीन पैसेज दिया जाएगा आपको एक फर्स्ट वाला, इसमें क्या है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके, एमसीक्यू टाइप के, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें। बसद वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो 6 आएंगे और 6 पर 6 मार्क्स होंगे। ठीक है। और अनसीन पैसेज जो दूसरा दिया जाएगा सेक्शन ए में, उस पर आपको जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे ये। तो एक एक लाइन में आपको आंसर देना है और ये 9 क्वेश्चन होंगे। 9 क्वेश्चन पर आपको 9 मार्क्स होंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। अब सेक्शन बी आ गया। तो सेक्शन बी का नाम है आपका राइटिंग, यानी कि लिखना है। इसमें आपको क्या क्या लिखना है, लेटर, और लेटर आएंगे, पर्सनल भी आएंगे, ऑफिशियल या ईमेल वगैरह ये आपको लिखाए जाएंगे। और ये चॉइस में दिए जाएंगे आपको और में, यानी कि अथवा लगाकर ये दिए जाएंगे। अब ये जो आपको लिखना है ये 5 मार्क्स का होगा। एक लेटर ऑफिशियल ईमेल वगैरह ये तो होगा 5 मार्क्स का। ठीक है। इसका सेक्शन बी में आपको मिलेगी एक स्टोरी, ये भी आपको चॉइस में दी जाएगी, यानी कि अथवा में दी जाएगी ये। और ये भी आपको अथवा में दिए जाएंगे, 2 दी जाएगी, उसमें से आपको एक स्टोरी लिखनी है।
तो वो स्टोरी 4 मार्क्स की होगी। इसके बाद आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, ये भी सेक्शन बी में ही है। तो सेक्शन बी में जो है आपको ये अथवा में दिया जाएगा, 80 वर्ड्स में आपको लिखना है ये, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है ये यार था ना, तो जो शॉर्ट पैराग्राफ आएगा ये आपको जो है अथवा में दिया जाएगा, और शॉर्ट पैराग्राफ लिखने के आपको 4 मार्क्स होंगे, 4 मार्क्स का होगा ये। वर्बल या विजुअल ये आपको लाइनिंग में दिया जाएगा, विजुअल एक फोटो आपको दिया जाएगा और उसको बताकर ये कि लिखना है आपको इस पर, इस चित्र पर जो है आप कुछ मतलब 80 वर्ड्स में लिखिए। इस तरह का पैराग्राफ आपको लिखने को दिया जाएगा, जैसे दिवाली का दे दिया या किसी मेले का दे दिया उस तरह से, ठीक है। तो ये जो सेक्शन बी हो गया, सेक्शन बी में 5 4 4 5 4 9 9 4 13 नंबर का अपना 13 मार्क्स का ये सेक्शन बी हो गया, ठीक है। अब आता है यहाँ से सेक्शन सी शुरू हो गया। सेक्शन सी है ग्रामर, यानी कि इसमें ग्रामर पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ग्रामर पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो टेंस पर पूछे जाएंगे। टेंस पर आपके कुल टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा, तो 4 नंबर का हो गया टेंस अपना, ठीक है। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये दिया जाएगा आपको, तो ये दो दो करने हैं आपको, तो ये 2 मार्क्स के होंगे, एक एक नंबर का एक, ठीक है। फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी आपके टॉपिक में ग्रामर वाला पोर्शन है, तो इस पर 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों ही मिलाकर 2 मार्क्स के हो गए। इसके बाद वॉइस, वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो पैसिव कंस्ट्रक्शन हम बोलते हैं वो वॉइस, तो इसमें भी 2 आपके क्वेश्चन होंगे, तो 2 मार्क्स के हो गए। इसके बाद एक ग्रामर का फ्रेमिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग, इस पर भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, दो एक 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 मार्क्स, एक एक मार्क का एक होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन हो गए 2 मार्क्स के, ठीक है। इसके बाद जो है सेक्शन डी में आ गए अपन, तो ये सेक्शन सी जो है इसमें कुल टोटल 4 2 6 6 2 8 8 और 2 10 और 10 और 2 12, यानी कि सेक्शन सी अपना कुल 12 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, तो जैसे सेक्शन डी है टेक्स्ट बुक, इसमें आपकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस अब आएंगे, और सेक्शन डी जो है ये टोटल 40 मार्क्स का होगा, सबसे बड़ा सेक्शन यही है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फ्रेमिंग क्वेश्चन है, ये सेक्शन डी टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक एक तो आपके फर्स्ट फ्लाइट है और दूसरी आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है, ठीक है। तो इसमें से जो फर्स्ट फ्लाइट में पैसेज दिया जाएगा, पैसेज में से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और इसी के अलावा बिना पैसेज के क्वेश्चन होंगे, वो 14 मार्क्स के होंगे, 14 मार्क्स के होंगे। पैसेज के थ्रू तो आपको 6 मार्क्स के दिए जाएंगे, और बिना पैसेज के डायरेक्ट जो दिए जाएंगे वो 14 मार्क्स के होंगे। मतलब पोइट्री सेक्शन से आपको क्वेश्चन, ये भी फर्स्ट फ्लाइट में ही है अपने, तो पोएम्स जो है जैसे अमांडा है, द बॉल पोएम है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन ये, तो पोइट्री सेक्शन से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो आ गया अपना सेक्शन, ये फुट प्रिंट विदाउट फिट, इसमें से टेक्सचुअल क्वेश्चन आएंगे, पैसेज आपको नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो कुल टोटल जो है 12 मार्क्स के होंगे। तो ये हो गए अपने टेक्सचुअल क्वेश्चन, कितने हो गए देखिए टेक्स्ट बुक में, सेक्शन डी 6 + 14 20 हो गए, 20 + 8 28 हो गए, 28 + 12 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का हो गया सेक्शन डी। अब ये टोटल जो है अपने 80 मार्क्स का हो गया ये, ठीक है। ये 80 मार्क्स का पूरा पेपर अपना हो गया। इसमें आपने देख लिया है ए बी सी डी 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन मिला के अपने 80 मार्क्स के हो गए। अब आगे चलते हैं, देखिए इस पैटर्न में, ये देखिए ये आपका मॉडल पेपर है जो बोर्ड ने जारी किया है, नमूना प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं क्लास 10 इंग्लिश, 3 घंटे और 15 मिनट का
पूर्णांक इसके 80 मार्क्स है। कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट राइट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरीली। आपको अनिवार्य रूप से अपना जो रोल नंबर है वो पहले लिखना है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो और में दिया जाएगा अथवा में दिया जाएगा वो क्वेश्चन उसमें दो में से आपको एक ही करना है, अथवा में भी है इसमें। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली, जो आपको आंसर बुक दी जाएगी उसी में क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। फॉर क्वेश्चन हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट द करेक्ट सीरियल नंबर ऑफ ईच क्वेश्चन एज मैंशनड इन द क्वेश्चन पेपर, ये भी बहुत ध्यान रखने की वाली चीज़ है कि जिस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो उसका सीरियल नंबर आपको करेक्ट लिखना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे रहे हो और आपने आंसर में लिख दिया 5, तो ये आपका गलत मान लिया जाएगा, इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन ए, ये है आपका सेक्शन ए। इसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि आपको इस पैसेज को जो है केयरफुली रीड करना है और इसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 इसमें टोटल जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी के आपको आंसर देने हैं। तो अभी हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, सोल्व जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं वो अलग अलग टॉपिक जो दिए गए हैं, जैसे पैसेज हैं, शॉर्ट स्टोरी है, पैराग्राफ है, लेटर है, एप्लीकेशन है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है, फर्स्ट फ्लाइट से हैं, फूड प्रिंट विदाउट फिट से हैं, पोइट्री सेक्शन से हैं, तो सारा का सारा मैं अलग अलग वीडियो के थ्रू अलग अलग चीज़ों पर आपको वीडियो बनाऊंगा और प्रैक्टिस, ऐसी शानदार प्रैक्टिस आपकी होगी कि आपके अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में आएंगे। क्योंकि हम ग्रामर सेक्शन पे अलग लेंगे वीडियो और पोइट्री सेक्शन पे अलग लेंगे और टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे अलग लेंगे और इसके अलावा अनसीन पैसेज वगैरह पैराग्राफ जो है इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो जैसे आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को रीड करना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर दिए गए। Once Ham and Ho would take their friends by to see their pile of cheese at cheese station C, और नीचे जो क्वेश्चन देंगे who were friends, where was the pile of cheese, जो चीज यानी कि पनीर का जो ढेर था वो कहाँ था। who said we deserve this cheese, किसने कहा कि हम तो इस चीज को यानी कि इस पनीर को डिजर्व करते हैं, ये हमारे पास होना ही चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ सब आगे मैं आपको ढंग से अच्छे से बताऊंगा अगले वीडियो में कि पैराग्राफ को किस तरह से हमें सोल्व करना है। ठीक है, अब ये दूसरा पैराग्राफ है। देखिए ये वाला जो फर्स्ट वाला अपना पैसेज दिया गया अनसीन, इसमें जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप है, एमसीक्यू टाइप है यानी कि अबसद वाले, जबकि दूसरा जो पैसेज दिया गया है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं होंगे और इसमें कुल टोटल 9 क्वेश्चन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 और ये 9 क्वेश्चन है इसमें टोटल। ठीक है, और हर एक पर एक एक मार्क्स का है, यानी कि टोटल जो है 9 मार्क्स के हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये वाला पैराग्राफ है और इस पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अब सेक्शन बी में चलते हैं। तो सेक्शन बी में देखिए, सेक्शन बी जो है ये राइटिंग सेक्शन है, इसमें आपको लेटर, एप्लीकेशन, पैराग्राफ वगैरह लिखने को दिए जाएंगे। तो अपना जो ये लेटर है, ये देखिए यू आर लवीसा लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर, आप लवीसा हो और अजमेर के सिद्धार्थ नगर में रह रहे। योर फ्रेंड कुशनिका हैज़ वॉन ए गोल्ड मेडल इन द स्टेट लेवल चेस कंपटीशन, आपकी जो फ्रेंड है कुशनिका, उन्होंने जो है स्टेट लेवल चेस कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। राइट अ लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑनर सक्सेस, तो उसे जो है कॉन्ग्रेचुलेट यानी कि बधाई देते हुए उसकी सक्सेस पर एक लेटर लिखे, इस तरह का लेटर आपको लिखना है। और ये दिया गया है आपको अथवा में, यानी कि इन दोनों में से एक करना है, या तो ये वाला करना है या ये वाला करना है। इसका आपको खास ध्यान रखना है, दोनों ही नहीं करने, आपको केवल एक करना है।
यू आर श्लोक ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालानाडा अजमेर। कालानाडा अजमेर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आप श्लोक को क्लास 10th में पढ़ने वाले। राइट अ फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट GSSS कालानाडा 9998@gmail.com रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस। ठीक है, तो आपको दिया गया है, इसी तरह के और दे दिए जाएंगे, बस पैटर्न यही रहेगा। ये एक ईमेल लिखना है आपको, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है, ये आपके अच्छे बल्कि स्कोर करने वाली चीज़ें हैं। कुछ 2-5 ईमेल और 2-5 ही लेटर आपको रट लेने हैं, मैं आपको बता दूंगा वीडियोस में, तो आप उनको रट लोगे तो आपको अच्छे मार्क्स इसमें 5 में से 5 और यहाँ मार्क्स आ जाएंगे। ये 5 मार्क्स का होगा आपका, लेटर लिखो या ईमेल दोनों, ये 5 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो चौथे नंबर का जो फोर्थ क्वेश्चन है अपना सेक्शन बी में, राइट अ स्टोरी, ये स्टोरी है, दोनों में से एक लिखनी है, या तो ये वाली या ये वाली, दो स्टोरीज आपको दी जाएगी और चॉइस में है ये, तो एक स्टोरी आपको लिखनी है। ठीक है, टू कैट्स अ पीस ऑफ ब्रेड डिवाइड वन पीस बिगर क्वारल अ मंकी, इस तरह से आपको जो है एक हेल्प के लिए ये लाइन दी जाएगी, उससे आप समझ सकते हो कि कौन सी स्टोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ टू कैट्स एंड अ मंकी, दो बिल्लियों और मंकी की ये कहानी है। और दूसरी जो है, ये अ डोंकी कैरी साल्ट, साल्ट को कैरी करके ले जाता है, स्ट्रीम को पार करता है, बाय चांस एक बार फॉल्स डाउन, गिर जाता है, सॉल्ट वॉश्ड अवे, और उसकी बैक पर जो सॉल्ट होता है वो जो है पूरा घुल जाता है उस पानी के अंदर। हाफ बैग रिमेन्स, आधे ही बैग रह जाते हैं, लाइट हो जाता है, फील सेफ्टी, तो उसे बहुत खुशी होती है। मास्टर एंग्री, उसका मालिक नाराज हो जाता है। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, कैरीज कॉटन, वो उसकी जो बैग पर कॉटन रख देता है, यानी कि रुई का ढेर रख देता है। स्ट्रीम को जब वो पार करता है तो वो सेड होता है क्योंकि वो हेवी हो जाता है पानी। तो ये वो क्लेवर डोंकी वाली स्टोरी है। ठीक है, दोनों में से आपको एक लिखनी है। इस तरह से कोई भी स्टोरी वहाँ पे ये नहीं है कि यही आएगी, कोई भी स्टोरी वहाँ पे दे सकता है वो, ये एक पैटर्न है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये सेक्शन बी चल रहा है अपना। अब सेक्शन बी में जो तीसरा क्वेश्चन है, फिफ्थ, राइट अ पैराग्राफ, एक मिनट, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द इवेंट शोन इन द पिक्चर। तो ये है आपका, तो इसमें क्या है कि पैराग्राफ लिखना है आपको, 80 वर्ड्स में लिखता है। जो पिक्चर, हमें ये पिक्चर दी गई है और इस पर जो है आपको एक पैराग्राफ लिखना है 80 वर्ड्स का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये एक मेले का सीन है, यानी कि विजिट टू अ फेयर पर हमें जो है वो लिखना है, या फिर सीधा दे दिया गया है आपको दिवाली, दोनों में से एक लिखना है आपको, ये अथवा में दिया गया है मल्टीपल चॉइस में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे अपना सेक्शन बी फिनिश हो गया। अब सेक्शन सी पे आ गए। सेक्शन सी अपना कौन सा है? सेक्शन सी है ग्रामर सेक्शन है अपना। ठीक है, तो इसमें देखो, सबसे पहले तो ये टेंस वाले क्वेश्चन है, ये टेंस वाले हैं, 1 2 3 4, ये चारों जो है टेंस वाले हैं, एक एक मार्क्स का है, यानी कि ये कुल 4 मार्क्स के तो टेंस पर आ गए। फिर जो है ये सातवां जो है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चेंजिंग देम इनटू डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है ही सही। यथार्थ सेड टू सोमांसी, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, मदर सेड टू हिम, डोंट प्ले इन डस्ट, इनको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करता है। ठीक है, फिर हम जो है 8वां क्वेश्चन आ गया, तो ये भी ग्रामर सेक्शन है, ये 2 नंबर के आगे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, तो ये जो है आपके सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का आ गया, एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको जो है एक एक नंबर के दो है, 2 मार्क्स के हुए। ठीक है, फिर ये आ गया अपना नवा क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस से रिलेटेड है आपके क्वेश्चन। तो दो है ये, एक और ये दो। संजना गेव मी अ गिफ्ट ऑन माय बर्थडे और ओपन द विंडो, इन्हें जो है आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है।
ठीक है, अब ये भी एक एक ना 2 मार्क्स के हैं। फिर ये आगे 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये कौन सा है आपका, ये है आपका फ्रेमिंग फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है। एक तो ये तो क्वेश्चन टैग है और ये जो है फ्रेमिंग क्वेश्चन है। सी प्लेज चेस इन द इवनिंग, ठीक है, व्हेन डज सी प्ले चेस, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन का मतलब आंसर का क्वेश्चन हो जाएगा। एड क्वेश्चन टू क्वेश्चन टैग, अरुण कांट ड्राइव अ कार, तो कैन ही इसका टैग बन जाएगा। ये दो हो गए, ठीक है। तो अभी हम सोल्व नहीं कर रहे हैं फिलहाल, मैं आपको हर एक फ्रेमिंग क्वेश्चन पर अलग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे अलग, पैसिव वॉइस पे अलग और जो है टेंसेस पे अलग वीडियो बनाऊंगा और सेपरेट जो है उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा ताकि आपका क्वेश्चन जो है वहाँ पे आंसर गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब आगे जो है ये है सबसे बड़ा सेक्शन, ये 40 मार्क्स का है आपके, सेक्शन डी, ठीक है। सेक्शन डी में वही जो टेक्स्ट बुक है आपकी, कौन सी है, फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट, इस फर्स्ट फ्लाइट में से तो आपको जो है पहले तो दिया जाएगा एक पैराग्राफ और ये पैराग्राफ जो है, इस पैराग्राफ को आपको केयरफुली रीड करना है और रीड करने के बाद जो है ये जो नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें से 3 तो आपको दिए जाएंगे एमसीक्यू टाइप, ठीक है, और ये 3 दिए जाएंगे जो है डायरेक्ट 20 और 30 वर्ड्स में आपको इनको आंसर करना है, ठीक है। ये जो 3 दिए जाएंगे 4 5 और 6, इनको आपको 20 30 वर्ड्स में जो है वो आंसर करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये अथवा में है आपके, और में यानी कि आपको ये तो ये वाला पैराग्राफ ऊपर वाला जो दिया गया है या तो इस पैराग्राफ को अटेम्प्ट करना है और इस पैराग्राफ को अटेम्प्ट करना है तो इसके साथ आपको ये पूरे क्वेश्चन करने हैं, सब 6 जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये, या फिर आपको ये वाला पैराग्राफ अटेम्प्ट करना है। दोनों में से आपको एक करना है, दोनों ही नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये दूसरा वाला पैराग्राफ आ गया, ठीक है। और इसमें से भी आपको ये जो है 3 तो वही एमसीक्यू टाइप है, ये देखिए 3 क्वेश्चन तो इसमें एमसीक्यू टाइप है, 2 और ये 3, ठीक है। इसके बाद जो है ये 4 5 और ये 6, ये छठे नंबर का, ये तीनों क्वेश्चन जो है ये आपके शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, एक एक मार्क्स के हैं सभी, यानी कि ये कितने के हो गए, पूरे 6 मार्क्स के ये हो गए। ये पैराग्राफ हो गया। इसके बाद आपका 12 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चन मिलेंगे, 20 या 30 वर्ड्स में आपको इसको आंसर करना है, ठीक है। अब इसमें आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 30 वर्ड्स, ये ध्यान रखना है। ये जो 4 दिए गए हैं 1 2 3 और 4, इसमें से आपको केवल 3 करने हैं, केवल 3 करने हैं, कोई से भी जो आपको एक छोड़ना है, बाकी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द कोडाऊ पीपल्स डिसेंट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डेंजर ऑफ एन अनयूजुअल पेट एट होम, ये मिसबी द ओटर से हैं, ये कुर्ग से हैं। और ये दिया जाएगा व्हाट इज ट्विन ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू मंडेला, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ट्विन ऑब्लिगेशन वाला ये बिल्कुल आएगा, आप श्योर मानकर चलो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आना ही है, इसको अच्छे से रट लेना है। हाउ डिड वाली गेदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी, बस जर्नी की, बस की जो यात्रा थी उसके बारे में जानकारी वाली ने कैसे जुटाई। मैडम राइड्स द बस, बहुत ही शानदार ये एक लेसन है, ठीक है, यहाँ से है ये क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन अपने 2 2 मार्क्स के हैं, यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद जो है हम आ जाते हैं 13, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो यहाँ भी आपको जो है एक का ही देना है, अथवा में है ये क्वेश्चन,
दो में से केवल एक का क्वेश्चन, या तो इसका देना है या फिर इसका देना है। डिस्क्राइब द डेंजरस सिचुएशन द नरेटर फाउंड हिमसेल्फ इन द ब्लैक एयरप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन वाला जो लेसन है आपके, उससे है ये। हाउ वाज प्रिंस सिद्धार्थ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गौतम बुद्ध द सरमन एट बेनारस। ये है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक का आपको आंसर देना है। इसके बाद 14 पे आ जाते हैं हम। तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। ये आपको 40 वर्ड्स में इसका आंसर देना है, किसी एक का देना है। ये भी अथवा में है आपके, दो में से एक का देना है। हाउ डिड चुबुकोव्स प्रूव देमसेल्वेज एज गुड नेबर टू लोमोव। ठीक है, द प्रपोजल से हैं। और ये जो 14 14 नंबर का जो ये 14वें नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर आपके द प्रपोजल से ही आता है। द प्रपोजल आपके एक लेसन है फर्स्ट फ्लाइट में, तो इसको अच्छे से रीड करना है। इस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ये पोइट्री सेक्शन आ गया आपके। पोइट्री से आपके को टोटल दो क्वेश्चन है, और ये दोनों ही दो दो मार्क्स के हैं, यानी कि 4 मार्क्स के हैं। तो 15वां है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो ये डस्ट ऑफ स्नो वाला जो पोएम है वो है वहाँ से। हु वाज सिटिंग ऑन हेमलॉक ट्री, तो अ क्रो वाज सिटिंग ऑन हेमलॉक ट्री। व्हाट डिड द क्रो डू, क्रो ने क्या किया, है ना। तो इस तरह से ये 15वां, ये दो क्वेश्चन हो गए आपके दो दो नंबर के, तो ये टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अब सेक्शन डी में अपने पास लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं। तो 16, 17, 18 और ये 19। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है। अब ये जो आपके पोइट्री सेक्शन भी अथवा में दिया गया है आपको, या तो ये वाला, एक तो डस्ट ऑफ स्नो दिया गया था, और दूसरा ये है, ये वाला करना है या वो वाला करना है। दोनों में से एक को करना है, और दोनों भरी दो दो क्वेश्चन है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको करने हैं, या तो इसके दोनों करने हैं या फिर उसके दोनों करने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाउ डिड कस्टर्ड लुक लाइक, कस्टर्ड कैसा दिखाई दिया। हु वाज कस्टर्ड, और कस्टर्ड कौन था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये आ गया आपके 16। आंसर एनी टू आउट ऑफ 3 फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स। 20-20 वर्ड्स में आपको ये देने हैं, और यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको करने हैं। दो दो मार्क्स के हैं, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। और टेक्सचुअल क्वेश्चन है ये है अपने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। पोइट्री सेक्शन है ये, पोइट्री से। ठीक है, राइट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है भाई। सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन जो है, जैसे अ टाइगर इन द जू, डस्ट ऑफ स्नो, द बॉल पोएम और अमांडा, वहाँ जो है जितनी भी पोएम है, इंपॉर्टेंट जो पोएम्स हैं, इनका हमें सेंट्रल आइडिया जरूर रट लेना है। सेंट्रल आइडिया और थीम पर क्वेश्चन जो है पोइट्री सेक्शन से ज़्यादा आते हैं। तो ठीक है, व्हाट डू यू नो, ये सेकंड क्वेश्चन है, और ये थर्ड क्वेश्चन है। इनमें से आपको जो है दो ही करने हैं, केवल दो करने हैं 3 में से। ठीक है, ये याद रखना है आपको, तीनों ही नहीं करने हैं, केवल दो करने हैं। हाउ डज द पोएम इंस्पायर ह्यूमन बीइंग। द ट्री जो है ये पोएम है। अब आगे चलते हैं 17, 18 और ये 19। आंसर एनी वन आउट ऑफ टू फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये दोनों ही हैं, दोनों में से केवल एक करना है आपको। दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, और ये एक क्वेश्चन जो है आपके 5 मार्क्स का होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन हमें चॉइस में दिया गया है, कौन सा चॉइस में नहीं दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले पढ़ लेना इंस्ट्रक्शन को अच्छे से। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी वन आउट ऑफ टू फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो नीचे दिए जा रहे हैं क्वेश्चन, उनमें से केवल दो में से एक का आपको आंसर देना है, अबाउट 80 वर्ड्स में देना है,
5 मार्क्स का है ये, कोई सा भी करो। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, ये आपके फुटप्रिंट्स में से आ गए अब, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है, ये वाली है बुक। तो इसमें से ये 5 मार्क्स का तो ये क्वेश्चन आ गया एक। 80 वर्ड्स में कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द लाइफ ऑफ बोली, बोली की जो लाइफ है उसमें एजुकेशन का क्या रोल है। तो ये आपने लेसन पढ़ा ही होगा, और ये द थीप्स स्टोरी से है। अब चलते हैं आगे। आंसर एनी टू ऑफ थ्री फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स। यहाँ आपको जो है 3 में से 2 के आंसर देने हैं, 2 करने हैं 3 में से, ठीक है। What caused Horace Denby to become a thief? होरास डेनबी को तीफ किस चीज ने बनाया या किस कारण से वो बना। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये क्वेश्चन है अपने फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से है ये। हाउ डिड ट्रिकी मैनेज हिज फूड एट फर्स्ट, अपने खाने को जो है ट्रिकी ने कैसे पहले मैनेज किया। और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है ये, वो डॉग वाला लेसन है। व्हाट वाज द रीजन ऑफ लॉइसल्स रूइन, लॉइसल्स जो है रूइन हो गया यानी कि बर्बाद हो गया, तो उसका रीजन क्या था। द नेकलेस वाला है ये, ठीक है। अब 19 जो क्वेश्चन है ये भी आपके फुटप्रिंट्स विदाउट स्पिट्स में है। ये जो है आपके 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के, एक एक मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है, ये आपको तीनों ही करने हैं। हु वाज ग्रेट एंड माइटी, ग्रेट एंड माइटी कौन था। ऊप, नूडल, ओमेगा या थिंक टैंक, कौन थे। ओमेगा थे या नूडल थे या ऊप थे या थिंक टैंक जो था वो माइटी था, कौन था। हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज डिड ही कलेक्ट, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ये वाला लेसन है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में। तो कितनी स्पीसीज बटरफ्लाइज की, जो कितने प्रकार की प्रजातियों को उसने कलेक्ट किया था, ये क्वेश्चन है। व्हाट लैंग्वेज कैन ओसेबल स्पीक, ओसेबल कितनी लैंग्वेजेस को बोल सकता है। हिंदी, जर्मन, फ्रेंच हिंदी, हिंदी इंग्लिश, फ्रेंच जर्मन, ठीक है। द मिडनाइट विजिटर वाला ये क्वेश्चन है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। तो इस तरह से कुल टोटल जो है 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। अब जो है ये आपका जो है कंप्लीट हो चुका है वीडियो, और इसमें आपको पैटर्न की पूरी जानकारी मिल गई है कि कहाँ से हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट फ्लाइट से कितने आएंगे, कहाँ पर अनसीन पैसेज आएगा, और कहाँ पर हमें शॉर्ट स्टोरी आएगी। शॉर्ट स्टोरी भी आपके अथवा में आएगी, लेटर एप्लीकेशन ईमेल भी आपको अथवा में मिलेगा। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है उसमें से आपको 3 में से 2, 2 में से 1 ऐसे करने हैं, ठीक है। और कहीं पर जो है आपके पूरे क्वेश्चन कंपलसरी है, और 19 जो है क्वेश्चन के पूरे 19 क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बस अब जो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसमें आपको जो है सेपरेट वीडियो अलग अलग टॉपिक पर मैं बनाऊंगा। जैसे 1-2 वीडियो पैराग्राफ पर, अनसीन पैसेज पर, 1-2 वीडियो टेक्सचुअल बुक पर, कोई फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में जो डायरेक्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 1-2 वीडियो में जो पोइट्री सेक्शन है उसमें इंपॉर्टेंट पोइम्स का सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया, और जो कुछ फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में से जो कैरेक्टर स्केच है, जैसे भोली का है, या थीप्स स्टोरी में होरेस डेनबी का है, हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच है। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो समरी भी देखेंगे, जो पोएम्स है अपने पास, जैसे द बॉल पोएम है, और इसके अलावा द ट्रीज है, अमांडा है, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो है। इनमें से जो है सबका सेंट्रल आइडिया, थीम और इनकी समरी पूरी समझने वाले हैं, जहाँ से आपके और कुछ लेटर एप्लीकेशन शॉर्ट स्टोरी जो है मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। लिमिटेड टाइम में, कम समय में अधिक हमें कवर करना है। अब हमें ज़्यादा समझने का इतना समय नहीं है, अब सीधा हमें याद करना है। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो जरूर समझेंगे, लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ नहीं रखा है उनको डायरेक्ट रटना है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। देयर इजंट एनी सॉल्यूशन एक्सेप्ट क्रैमिंग, ओके। क्रैम करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है अब। और अब मेरे को फास्ट पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, और जो मैटर मैं आपको देने वाला हूँ मैं आपको इस बात को गारंटी देता हूँ कि अगर आप उसे ढंग से पढ़ लोगे, स्टडी कर लोगे, तो इसमें भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और आपने पहले से स्टडी किया हुआ है मैटर, तो आपके 80 में से 75, 77 मार्क्स भी आ जाएंगे, ओके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।